किसी के कहने, हाँ उन्हीं के पास चल रहे हैं, गार्जियन से आइए। ये बरदहिया में कोई लिखित नहीं देता है जी, सब 2 नंबर में चलता है, सब सरकार जानती है। पहले आप बताए होते तो मैं सामने आपके खड़ा ही नहीं होता, आप मैं सीधी बात कर रहा हूँ। क्या दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ सब तक धर्मेंद्र त्रिपाठी के साथ। मैं इस समय संत कबीर नगर जिले के खलीलाबाद मार्केट में जो बरदहिया बाज़ार है मैं उसमें हूँ, और ये बहुत पुराना मार्केट है और एशिया का नंबर 1 का मार्केट है कहा जाता है। बहुत पुराना कपड़े का व्यवसाय होता है यहाँ पे, कपड़े का बहुत बड़ा व्यवसाय होता है। बहुत दूर दूर से व्यापारी आते हैं और अपना व्यवसाय करते हैं, और ये लगभग 1 दिन का मार्केट होता है, लेकिन ये 3 दिन तक चलता है। शनिवार को लगता है, मार्केट पूरी तरह से सज चुका है, और ये आज पूरी रात पूरी नाइट चलेगा, और कल भी पूरे दिन में और रात में चलेगा। तो आपको हम दिखा रहे हैं कि ये मार्केट पूरी तरह से सज चुका है। मेरे पीछे देखिए एक कबीर आश्रम है, ये कबीर आश्रम है, और ये कबीरदास जी जो संत कबीर का आश्रम है, और बहुत पुराना आश्रम है। ये भी बहुत पुराना आश्रम है। यहाँ पे सुनने में आया है, शिकायत मिली है कि यहाँ पे इस आश्रम में दुकानें संचालित हो रही हैं। किसके द्वारा संचालित हो रही हैं, इसका कौन जिम्मेदार है, कौन मालिक है, कौन इसका पैसा लेता है, कहाँ ये पैसा जाता है, इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग यहाँ पे आए हैं। आइए यहाँ पे जो दुकानदार हैं थोड़ा हम उनसे बातें करते हैं कि ये किस बेस से ये दुकानें इनको आवंटित की गई हैं, और ये इसका पैसा कहाँ जाता है। ये कबीर आश्रम है, देखिए यहाँ पे कबीर आश्रम है, ये पूरी तरह से वहाँ से लेके यहाँ तक है, आगे तक है। आइए, हाँ भैया, ये हैं भाई साहब, क्या नाम है आपका? विश्वनाथ, नीतू ट्रेडिंग कंपनी से हम कंबल का काम करते हैं जी। कितने दिन से आप हैं सर यहाँ पे? यहाँ पर हम 2002 से हैं। 2002 से हैं। तो ये आप दुकान किराए पे लिए हैं या किराए पे लिए हैं? हाँ जी, किराए पर लिए हैं। तो ये कौन, इसका मालिक कौन है? आपको कौन किराए पे दिया? महंत जी। कौन महंत? महंत का क्या नाम है? महंत हरिशरण दास। महंत हरिशरण दास। हरिशरण दास। तो अंदर है मेरी। क्या कोई उसका कागज वगैरह बनाए हैं कि ऐसे मुजवानी आपको दे दिए? ये बरदहिया में कोई लिखित नहीं देता है जी, सब 2 नंबर में चलता है। तो ये एक महीने एक ही, यही केवल एक नहीं, जी पूरा कॉम्प्लेक्स है, इसमें बहुत सारी। नहीं, आप तो एक कमरे के एक कमरा लिए। कितना किराया देते हैं आप? किराया यहाँ बहुत महंगा है। कितना है? यहाँ 3000 रुपये, 4000 रुपये महीने का है। इसका कोई लिखित आपको नहीं मिला है? कोई किसी को नहीं देता है, बरदहिया में सब 2 नंबर में चलता है, सब सरकार जानती है। अच्छा, कितने दिन से आप हैं सर? 2002 से हैं हम। 2002 से, यानी कि 21 साल हो गया आप? हाँ, हमको काम करते हुए। चलिए, ये भाई साहब थे। अब आगे यहाँ पे ये दुकानदार पता नहीं कहाँ पे हैं, बाकी हाँ भाई साहब, हेलो, मालिक कौन है आप? व्यापारी। मालिक कौन है? हाँ सर, आ रहे हैं, आइए सर, आइए। हाँ भैया, क्या नाम है आपका? जितेंद्र कुमार अग्रहरी जी। जितेंद्र कुमार अग्रहरी। तो सर, ये जो आप ये बाजार, ये आपका दुकान है, ये कबीर आश्रम में है जी। अच्छा, इसका भाड़ा देते हैं आप? जी। कितने दिन से हैं आप? हम तो अभी जल्दी आए हैं। अरे फिर भी अभी जल्दी आए हैं। ये ट्रस्ट मतलब इसको चलाने के लिए हम लोग कुछ अनुदान के रूप में देते रहते हैं। अनुदान के रूप में देते हैं बाबा। तो इसका कुछ लिखित वगैरह कुछ है ऐसे कि ऐसे दे देते हैं, ऐसे कह दिया? नहीं, बाबा धर्म काज में देना रहता है, तो क्या उसमें दिक्कत है? अच्छा, धर्म काज। हाँ, धर्म काज बाबा हैं, बाबा सब देखिए निर्माण करा रहे हैं पीछे। अच्छा, हाँ, कोई उनसे कोई वैसे कहा, शिकायत मिली कि कबीर आश्रम में, हाँ। कबीर आश्रम है जी। ये एक धर्म स्थल है जी। तो यहाँ पे इस तरह से दुकानें चलाना और देना, कोई प्रक्रिया हो, ये पैसा इतना सब मिलता है, कहाँ जाता है? नहीं, पीछे बना रहे हैं, निर्माण कराते हैं बाबा, उसका निर्माण कराते हैं। जाइए देखिए, निर्माण हो रहा है पीछे जी। कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, निर्माण किस लिए हो रहा है? जैसे वो जैसे निर्माण भी करते रहते हैं। निर्माण तो ये दुकानों के लिए हो रहा होगा, और काफी पैसा आए, दुकानें और ज्यादा बने। अब देखिए, और ऐसा है कि इसको चलाने के लिए अब कोई दान तो इसे देता नहीं है, तो एक जरिया है इन लोगों का। 5-6 लोग हैं, बुजुर्ग भी हैं, जिससे इसे खा जी रहे हैं, यहाँ पे हैं, अभी आपसे मिलेंगे। और उसके बाद में बाबा जो है निर्माण टूटी फूटी पहले थी, अब उसको बना करके बढ़िया बना रहे हैं, और अंडारा भंडारा करते रहते हैं। साधु महात्मा आदमी हैं।
साधु महात्मा को पैसे से क्या मतलब, भंडारा तो आप जैसे तमाम ऐसे लोग हैं जो दे देते हैं। फिलहाल चलिए, आपकी सोच है और आगे बढ़। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम जीवन लाल कसौधन है। जीवन लाल कसौदन। ये कबीर आश्रम में आप भाड़ा पे दुकान लिए हैं? हाँ, कबीर आश्रम में लिए हैं। कितना भाड़ा देते हैं सर? अब ये तो अभी आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, तो आप मालिक से पूछ लीजिएगा। अच्छा, मालिक से पूछ लेंगे। कितने दिन से हैं सर आप? अब यहाँ पे मान के चलिए कि दुकान में 2 साल से मैं कर रहा हूँ। 2 साल से। ये कबीर आश्रम है, तो क्या इसमें दुकानें संचालित की जा सकती हैं भाड़े पे? अब ये तो आप ही बताएंगे, हम तो दुकानदार हैं, अपना काम कर रहे हैं, इसके बारे में मैं क्या बोलूँ आपसे। नहीं, जैसे मठ कबीर आश्रम है ये, तो यहाँ पे भाड़े पे इस तरह से इसका पैसा कहाँ जाता है? अब कह अब रहे इसके हैं बारे में हम नहीं कुछ कर सकते। ये महंत जी लेते हैं? नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते इसके बारे में। आप कुछ कह ही नहीं सकते? कुछ नहीं कर सकते। तो भाड़ा कहाँ ऐसे? नहीं, आप ऐसे, अगर आप ऐसे इस तरह से पहले आप बताए होते तो मैं सामने आपके खड़ा ही नहीं होता। आप मैं सीधी बात कर रहा हूँ। अच्छा, मतलब गोलक वगैरह में डाल देते हैं? नहीं, गोलक हो या कुछ भी हो, आप पत्रकार हैं, हम आपसे हाथ जोड़ के विनती है, इतने कस्टमर हैं, इतने दुकानदार हैं, सारे लोग काम कर रहे हैं, तो इसके विषय में आप सारे लोगों के एक समूह में पूछिए या मालिक से पूछिए। मैं अकेले इसमें कुछ नहीं कह सकता आपसे। चलिए, धन्यवाद। ये कबीर आश्रम में हम हैं और यहाँ पे बोर्ड भी, सूचना भी, यहाँ सूचना पट चिपकाया गया है। ये पान, बीड़ी, सिगरेट, शराब पीकर आना, प्रवेश करना सख्त मना है। और कोई भी व्यक्ति मतलब आने पे या जाने पे इस पे 1000 जुर्माना देना पड़ेगा। कृपया आज्ञा से महंत हरिशरण दास जी। और ये सामने हमारे महंत जी का आश्रम है। और ये देखिए, इसमें संत लोगों को जो ये आश्रम है, तो संत लोगों के आने का, विश्राम करने का जगह है। ये भी भाड़े पे दे दिया गया है। इसमें देखिए बोर्ड लगा है, श्री सद्गुरुवे नमः, महंत हरिशरण दास। आवश्यक सूचना भी है जो पूरी तरह से साफ सुथरा नहीं दिख रहा है। ये बहुत पुराना है। यहाँ पे आते हैं साधु संत लोग, यहाँ आश्रम उनको विश्राम करने की जगह है। फिर भी इसमें दुकानें संचालित हो रही हैं। कैमरामैन से बोलेंगे कि दिखाइए। ये देखिए, पूरी तरह से इसमें भरा पड़ा है। अब यहाँ कैसे संत लोग आएंगे, कहाँ विश्राम करेंगे, क्या करेंगे? अब ये किस रूप से दुकानें चलती हैं, इसका पैसा कहाँ जाता है, किस रूप से जाता है, किस मद से जाता है, कहाँ जाता है वो, इसका कोई अता पता यहाँ ना दुकानदारों को है और ना यहाँ मार्केट के किसी सदस्य को है, और ना ही अब पता नहीं महंत जी को है कि वो भी नहीं है। बाकी कुछ लोग तो साफ बोल रहे हैं, कुछ लोग नहीं साफ बोल रहे हैं। बाकी अभी हम आपको महंत जी से भी मिलवाते हैं, देखते हैं क्या बात है। आपसे बात है, एक मिनट, मेरे एक शब्द का आप जवाब दे दीजिए। न्यूज वाले किसी व्यक्तिगत होते हैं क्या? आप ही के लिए न्यूज, अगर न्यूज वाले न रहे व्यक्तिगत नहीं होते तो बताइए कैसे एक दूसरे को आदान प्रदान सूचनाएं कैसे? ये तो आप अपने हिसाब से किसी के कहे के अनुसार नहीं, किसी के कहे नहीं, किसी के कहे नहीं। आप उन्हीं के पास चल रहे हैं, गार्जियन से आइए। चालू नहीं भैया, मिल लीजिए आप। कोई बात नहीं। अरे मेरे भैया, मेरे भाई का, हाँ चलिए ठीक है, मैं भी मानता हूँ। मैं आप ही लोगों की बात पे ये चला रहा हूँ। सर, अपना नाम जरा बोल दीजिए। मेरा नाम है हरिशरण दास। हरिशरण दास जी। आप कौन सा आश्रम है? एक कबीर आश्रम नाम से ये रखा गया है। पहले का यहाँ पुराना स्थान है अजगैबा घाट। महात्मा पहले जंगल झाड़ी में रहते थे। आकाशवृत्ति का उनका जीवन चलता था। जो समाज में कुछ सहयोग दे देते थे, उसी से संत महात्माओं का जीवन चलता था। दूसरे पीढ़ी का जो हो गए, वो महात्माओं को लेकर के ब्रह्म महीना भ्रमण करते थे। यहाँ का निराधार समझे जीवन था। कितनों वर्षों से मतलब ये बना हुआ है? कितने वर्ष पुराना होगा ये? पुराना स्थान हमारा अजगैबा घाट है और वहीं का समझे ये झोपड़ा रहा है। मिट्टी का दीवार, खपड़े का समझे मकान था, निराधार जगह था और कोई सहारा यहाँ नहीं था। दूसरे पीढ़ी के ब्रह्म महीना भ्रमण करते थे महात्माओं को लेकर के, और निराधार होने के कारण से कोई महात्मा यहाँ
रहते नहीं थे। एक महात्मा रहते थे जो बाहर से कोई सहयोग मिल जाता था, उसी से समझे जीवन चलता था। आकाशवृत्ति स्थान था और यह हमारे जरिए से कुछ व्यवस्था इधर उधर सहयोग लेकर के तो ये निर्माण कार्य हुआ है। किसकी देखरेख में ये संचालित होता है आश्रम? कौन जिम्मेदार है इसका? जिम्मेवार मैं हूँ। मेरे जरिए से यह आश्रम चल रहा है और इधर उधर के सहयोग लेकर के आश्रम बन रहा है। निराधार था, कोई आधार नहीं था, कोई सहयोगी नहीं थे, कोई चंदा भेजा नहीं था, कोई महावीरी नहीं था और धीरे धीरे व्यवस्था समझे इसका इधर उधर के सहयोग ले करके ये निर्माण कार्य होने लगा, हो रहा है। और जो इसका समझे कि होता है यहाँ भंडारे में या समझे व्यवस्था में स्थान के समझे सब धीरे धीरे यानी चल रहा है। आपके अलावा भी यहाँ कितने साधु संत महात्मा भी रहते हैं बराबर जो रहते हैं? हमारे अलावा भी समझे है कि 2, 4, 6, 8 जैसा समय के अनुसार से सब रहते हैं। और पूर्व में कोई सहारा नहीं था, कोई आधार नहीं, जमीन जायदाद नहीं रही, न कोई सहयोगी रहे, न कोई चंदा भेजा था। किसी तरह से समझे गुजारा महात्मा अपना चलाते थे, करते थे। और यही आधार एक बनाया जा रहा है कि जिसके जरिए से यहाँ का व्यवस्था, यहाँ का आने जाने वाले का, यहाँ कार्यक्रम जो चल रहा, भंडारा हो रहा, होकर इसी का जोड़ करके व्यवस्था के समझिए कि ये समय चल रहा है। जैसे आश्रम में साधु महात्माओं के लिए तमाम खर्चे होते होंगे, तो क्या बाहर से किसी ट्रस्ट कोई का समझे किसी का यहाँ पे यहाँ के लिए कोई किसी के न यहाँ शहर बाजार का है, न कोई बाहर का कोई सहयोग है और देने वाला कोई ऐसा नहीं है। और इसका नया समझे है कि ये व्यवस्था समझे किया जा रहा है, क्योंकि ताकि जो रहने वाले हैं यही या कार्यक्रम किया जा तो उसका व्यवस्था के लिए ये समझे बनी काम चल रहा है। सरकार भी क्या इसमें कोई अपना सहयोग करती है? सरकार न कोई करती है, न कोई समझे सेठ महाजन कोई करता है, किसी के कोई आधार नहीं है। तो यहाँ से कुछ ही दिन पे कबीर मठ बना हुआ है, वहाँ के मठ के दादाजी हैं, तो क्या उनका भी कुछ सहयोग इसमें रहता है? किसी का नहीं है, यहाँ किसी का समझे सहयोग नहीं रहता है, न सरकार का है, न कोई गृहस्थ का है, न विरक्त का है। यहाँ का धीरे धीरे व्यवस्था समझे अपने समझे है किया जा रहा है। भंडारा कब कब करते हैं यहाँ पे? भंडारा यहाँ समझे है कि होली के पहले यानी एक बार होता है, बुधवार दिन निश्चित किया गया है जी, बाजार के कारण, और गुरु पूर्णिमा के। अच्छा। और यहाँ ही से व्यवस्था समझे होता है, गेवा घाट है, कार्तिक पूर्णिमा के पुराना स्थान है, मेला भंडारा होता है, यहीं से सर सामान सब जाता है। कितने आपके पास आश्रम हैं आपके जो आप द्वारा संचालित? इसके संबंध में है के 4 यानी है। 4 हैं। 4 है। सारे आप ही के द्वारा संचालित होते हैं? हमारे द्वारा है कि है आकाशवृत्ति वाले हैं, निराधार हैं। अच्छा, तो ये जो चारों आपके आश्रम हैं, सारा खर्चा आप ही के द्वारा वहन किया जाता होगा? जी हाँ। तो वो खर्चा आता कहाँ से है सर? आकाशवृत्ति रहा है पहले, कोई समझे है कि महात्मा पहले तो समझे कि पैसा ही बैठे हुए थे, जो जनता समझे कोई सीधा सामान ला करके दे दिया, उसी से हो गया। दूसरे रहे तो दूसरे पीढ़ी वाले हैं कि महात्माओं को ले करके है कि कई जिला में भ्रमण करते थे। महाराज जी, सुनने में ये आ रहा है लोगों में कि ये जो दुकानें इसमें आश्रम में बनी हैं वो अवैध रूप से बनी हैं और यहाँ पे धन उगाही की जाती है, लोगों से पैसा लिया जाता है। तो इस पे आप क्या कहेंगे कि ये जो पैसा लिया जाता है दुकानदारों से, वो क्या करते हैं आप उसको? उसके भंडारा और व्यवस्था यहाँ के जो चल रहा है, यहाँ के व्यवस्था में समझे हो रहा, अभी नया ही चला है और चल रहा है, और यहाँ का निर्माण कार्य के लिए और भंडारा का अब यही चल रहा है। बाकी 4 जगह भी यहीं से पैसा आप भेजते होंगे? जो 3 यही जगह जो कुछ होता है सब निराधार में है, कोई ज़मीन जायदाद खेती और कोई नहीं है,
और कार्यक्रम जो किया जाता है सब अपने स्वयं किया जाता है यहाँ लोगों का। को भ्रम है, आरोप लगा रहे हैं कि बहुत पुराना आश्रम रहा है, उसको तोड़ के यहाँ मार्केट बना दिया गया, दुकानें बना दी गई और उनसे दुकानें आवंटित करके पैसे भी लिया जा रहे हैं, तो इसके विषय में क्या कहेंगे? क्या उद्देश्य? खाली जगह था, यहाँ पर एक खाली जगह रहा है, केवल मिट्टी का दीवार पहले और छोटा सा खपड़े का मकान था। अब धीरे धीरे व्यवस्था इसके करते करते जोड़ते जोड़ते समझे इसका व्यवस्था बनाया जा रहा है कि जिसके जरिए से किसी के दिक्कत न हो, रहने वाले के आने वाले के, तो उसी के व्यवस्था में सब चल रहा है। बाकी तरह तरह से समझे भिन्न भिन्न समझे लोगों का विचार मोड़ होता है कि अपना तो जो तरह तरह से दुकानें बनी है वो आश्रम के ही जमीन में बनी है। आश्रम के ज़मीन में बनी है, जो बनी है कि वो आश्रम के ज़मीन में बनी है, कोई बाहर में कोई ऐसा नहीं है। तो उसका उद्देश्य जो पैसे आ रहे हैं वो किसके पास आते हैं, उसका क्रियान्वयन कहाँ से कैसे लोग करते हैं? जो आ रहा है वो हमारे पास में आ रहा है और नया भी समझे ये सब व्यवस्था हो रहा है और आश्रम का भी समझे है कि जो किया जा रहा है तो नए ढंग से समझे है कि व्यवस्था की, ताकि रहने वाले आने वाले के सबका समझे उसका व्यवस्था हो, इसलिए है कि कुछ ढंग से समझे किया जा रहा है। तो लोगों के मन में जो ये भ्रम फैला हुआ है, इसके लिए आप क्या संदेश देंगे लोगों के लिए? लोगों से क्या कहेंगे? अरे भ्रम तो समझे है कि जिसका समझे आरती पूजा विनय वंदना कर रहे हैं, रामकृष्ण विश्व शंकर, उनका भी समझे तरह तरह से बातें हो रही है। यही व्यवस्था, यही सोच, यही समझे चल रहा है यहाँ पर। तो यही है कि आप सबको यही जानकारी रखना चाहिए। प्रदेश के जो मुख्यमंत्री इस समय वो साधु संतों को लेकर और मठों को लेकर काफ़ी संवेदनशील हैं और तमाम सहायता भी कर रहे हैं, मदद भी कर रहे हैं, तो इसमें आप क्या अपील करना चाहेंगे उनसे? हमारे तरफ तो समझे कुछ नहीं, यहाँ समझे किसी का सहयोग नहीं है, न कोई प्रधानमंत्री का है न मुख्यमंत्री का हक है, यहाँ स्वयं बल पर समझे चल रहा है। नहीं, आप अपने जो यहाँ का जो आप मठ चलाते हैं, हाँ जी, जो ये है आश्रम है जी, आप योगी जी में और मोदी जी से क्या कहना चाहेंगे अपने आश्रम क्या की? संदेश देना चाहते हैं? क्या उनसे कहना चाहेंगे? क्या क्या मांग है आपकी योगी जी और मोदी जी से? योगी मोदी से तो कोनो कुछ समझे के नहीं है। आज गैबा के समझे वो स्थान है, निर्जन जगह में है, सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, पर प्रयास किया जा रहा है कि वहाँ हो जाए, पर कोई नहीं, कोई सहारा नहीं, कोई किसी की तरफ से हो रहा, ऐसा ही पड़ा हुआ है, निर्जन जगह में है, उसका भी प्रयास किया गया है कि। ठीक है महाराज जी, तो महाराज जी के कहने का मतलब है ये जो यहाँ पे जो किराए पे दिया जा रहा है, इससे 3 मठ और चलता है आपका, और जो है यहाँ से और जो कार्यक्रम साल में 2 बार यहाँ भंडारा होता है और सारी चीज़ें होती हैं। तो आप मठ महंत जी के बगल में बैठे हैं। सर आपका क्या नाम है? गोरखनाथ। आप इस मठ में क्या है? हम सेवक हैं। आप सेवक हैं। कितने दिन से यहाँ पे जुड़े हैं? लगभग 8-10 साल से। 8-10 साल से आप यहाँ, तो इसी ज़िले के रहने वाले हैं, यहीं रहते हैं कि कहीं और मठ पे रहते हैं महाराज जी? यहीं पर रहते हैं, इसी मठ में। हाँ। इसी ज़िले के आप रहने वाले? इसी जिले के संत। गांव भी होगा यहाँ कहीं आप? हाँ, बगल में हमारा गांव है, एक कुई को। अच्छा, तो ये वहाँ आप रहते हैं कि यहाँ? वहाँ भी रहते हैं, यहाँ भी अच्छा, रहते गाँव हैं। में भी। तो आपके बच्चे वगैरह भी होंगे? जी। तो सर आप भी कुछ कहना चाहेंगे इस जो र्यूमर जो उड़ाया जा रहा है, जो अभी बातें हुई हैं, आप तो बैठे हैं, तो वो आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, र्यूमर ये उड़ाया जो जा रहा है ये निराधार गलत है, और इसके लिए तमाम लोग ऐसे परेशान रहते हैं कि साधु महात्मा संत निर्जन चीज़ है, निःशुल्क कर दिया जाए, तो इसमें तमाम अर्थ लगा हुआ है और सारे लोग आते हैं। सारे लोगों का उपयोग 1000 रुपये में ये किराया ले करके ये जो कार्य चल रहा है, 4 ठो भंडारा हो रहा है, साधु संतों का है, तो उसी से कुछ चल रहा है। माफ़ करिएगा, अभी कुछ लोगों ने कहा 3000-4000 मंथली लिया जाता है, आप कह रहे हैं 1000 लिया जाता है। बहरहाल उससे हमारा कोई मतलब नहीं है, लोग कह रहे हैं तो मैं आपसे पूछ लिया। मैं अपने तरफ से कुछ नहीं पूछ रहा हूँ ना, मैं अपने तरफ से यहाँ कुछ सुन के ही समाज का आया हूँ, जो शिकायत लोगों ने की है।
तो उस शिकायत के बारे में आप कह रहे हैं 1,000 रुपये यहाँ लिया जाता है। बहरहाल उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। आप जो भी लेंगे तो मठ में ही लगाएंगे, यहाँ के विकास में लगाएंगे, यहाँ साधु संतों में लगाएंगे। तो आप और कुछ कहना चाहते हैं? बस यही कहना चाहते हैं। जी धन्यवाद।